व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर में जब मंच से पूंछ के मौलानाओं से पूछ ली ये बात, तो क्या बात पूछी है। वीडियो होगी इंटरेस्टिंग। और भैया जय हिंद जय भारत जो लिख देना। और इलेक्शन भी आ रहे हैं, आप किसका साथ दे रहे हैं ये भी बता सकते हैं हम। बाकी देखते हैं पूरी वीडियो 1 2 3 को। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारी तरफ से मैं पूरे पूंछ के अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी जरा अपने बारे में बताइए। सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है मैं जानना चाहता हूं। सरकार की तरफ से हम मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं और हम घर में 6 फरीक हैं और हमारे दादा परदादा ये सब खानाबदोश लोग थे और परेशानी हाल में कच्चे मकानों में रहते थे। और मैं गांव दड़ा मोड़ा बॉर्डर पूंछ का रहने वाला हूं, जहां हमने मिलिटेंटी के दौर में बहुत सी परेशानियां मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है। और मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री PMAY की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना है और हाँ, पक्का घर बना है और बढ़िया बना है, जैसा चाहिए था वैसा बना है। बढ़िया घर अच्छा बना है। तो अब तो घर अच्छा बना तो बच्चे भी खुश होंगे। हाँ, बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक है। ऐसे तो बच्चों के दोस्त भी बहुत आते होंगे। अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे। हाँ, बहुत खुशी में आते हैं। तो फिर उनको भी कुछ खिलाना पड़ता होगा। नहीं, बहुत अच्छे खुशी से रहते हैं और आपका गुण गाते हैं सभी बच्चे गांव वाले। मोदी जी नारा लगाते चलते रहते हैं छोटे बच्चे रोडों में। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर सुदूर गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, आपको इसका लाभ मिल रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल मोहम्मद जी। हाँ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। और मैं अपनी कौम की तरफ से विकसित भारत का एक नया शेर सुनाना चाहता हूँ, 2 सतरें। हाँ, सुनाइए। हम गुजर या धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम गुजर या धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम ना अपना जान तो प्यारी मुल्क अपना की शान, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरसो, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरतो, वफादारी है खून मारा मायो जाने जग सारो, विकसित भारत माँ है आगे मारा शेर जवान, हमना अपनी जान तो प्यारी मुल्क अपना की शान। शुक्रिया, हम सब गांव वाले और मेरे पुणे पहुंच की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद लाल जी, आपने तो क्षमा बात दिया। पूरा देश आज आपको सुन रहा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और आशीर्वाद आपको देते हैं सब लोग। बहुत धन्यवाद जी। दे रही परेशानियों में जो लोग हैं वो भी खुशहाल हैं। साइना जी, जरा सुनना चाहता हूँ आपके यहाँ क्या क्या योजनाएं पहुंची हैं, जरा विस्तार से अपने बारे में भी बताइए। जी सर, मेरा नाम शाहीना, मैं SHG मेंबर ऑफ NRLM उम्मीद, पंचायत सुनरवानी, ब्लॉक बनाकूट, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से ताल्लुक रखती हूँ। सर, मैंने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरी फैमिली में 7 मेंबर शामिल हैं। सर, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से
हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आई, लेकिन 2018 में जब हमारे ब्लॉक में सोशल मोबिलाइजेशन हुई, मैंने भी NRLM के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया। सर, मैंने वहां से लोन लेके अपनी बिजनेस की शुरुआत एक स्मॉल हनी फार्मिंग से की। हनी फार्मिंग सर, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा फायदा मिला। फिर मैंने NRLM से CIF लोन, VO लोन, बैंक लीकेज लेके अपना मल्टीपर्पज यूनिट इस्टेब्लिश करने का काम अमल में लाया, जिसमें राइस मिल, फ्लोर मिल, मसाला मिल, ऑयल एक्सपिलर, पोल्ट्री यूनिट और हनी फार्मिंग है, जिसकी ज़रूरत हमारी डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज़्यादा थी। सर, आज मेरा रोज़गार, मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा गुजारा, इसके साथ साथ मेरे साथ वहाँ 5 SHG मेंबर्स और भी काम करते हैं, जिनका गुजारा, जिनका रोजगार हमारे यूनिट से निकलता है। सर, NRLM ने मुझे न सिर्फ लोन बल्कि इसके साथ साथ मेरी बिजनेस की मार्केटिंग भी की, जिससे मेरे हुनर को एक नई पहचान मिल गई और मैं आज के डेट की एक लखपति दीदी बन गई। सर, चलिए पहले तो बधाई, आप लखपति दीदी बन गई, मेरी तरफ से बहुत बधाई। देखिए साइना जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि जब मैं लखपति दीदी की बात करता हूँ ना, तो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दुनिया भर की गंध उछालते रहते हैं, उनके गले उतरता ही नहीं है कि कोई इस प्रकार से गांव में लखपति दीदी बन सकता है क्या। साइना जी, आपने ये करके दिखाया है, देश वालों को समझ आएगा कि हो सकता है। जी सर। सर, NRLM के जरिए मेरी मुलाकात एनिमल हस्बेंड्री से हो गई, जिन्होंने मेरी पोल्ट्री सक्सेस को देखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में मुझे KCC का लाभ दिलाया, जिससे मेरी पोल्ट्री को एक बहुत बड़ा पुश मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। सर, मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहूंगी कि अब हम अपना ब्रांड, अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ प्योरिटी कश्मीर से बाहर भी ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर घर तक अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ प्योरिटी ले जाना चाहते हैं, जिससे सारे SHG मेंबर्स को, बहुत सारे SHG मेंबर्स को रोजगार भी मिलेगा और मैं अपनी मेहनत से अपनी देश की खिदमत करने में कामयाब भी हो जाऊंगी। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ख्वाब है। सर, साइना जी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाया और आप गांव में जाकर के शादी कर के इतनी पढ़ाई के बाद भी गांव में जाके रही, कभी निराश नहीं हुई और आपने उद्यमी बनने का सपना देखा। और आज मैं देख रहा हूं कि आपने इस बातचीत का फायदा इतना उठा लिया है, कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट का पूरे देश में प्रचार भी कर दिया। तो आप बिल्कुल पक्के व्यापारी हो। सर, ये आपकी माध्यम से और NRLM की माध्यम से मैं उस मुकाम तक पहुंच गई जहां पे पहुंचना मेरे जैसे आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सर, एज ए फीमेल लिव इन रूरल एरिया, एक रूरल एरिया में रहने वाली औरत, एक बच्चों की खासी जिम्मेदारियां, घर की खासी जिम्मेदारियां, ऐसे में अपनी कामयाबी अचीव करना, हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। नहीं साहब, मोदी के राज में सब कुछ मुमकिन है। यही तो सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने हमारे मतलब विलेजों में ऐसी स्कीमें दिलाई जिन्होंने हमारी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना दिया। नहीं है ना ये सब चीजें, थोड़ा सा अगर नहीं। दूसरी बात है, एक मुझे एक चीज याद आई कि तूने उसमें एक वीडियो में ये भी बोला था कि ऑनलाइन बहुत सारे है, वहाँ जाके देखो गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम है, आपको कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बोला था तूने। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकते हो, आपको कहाँ किस सेक्टर लोन मिल सकता है, आपको लोन मिलेगा स्मॉल बिजनेस खोलने के लिए। उन्होंने देखो कितने बड़े लेवल पर बिजनेस बना दिया। एक तो ऐसे होता है
मोदी की सरकार आई, नौकरी ना मिली, घर बैठे बस नौकरी घर से पैदा बाहर करनी पड़ती है निकलो, खुद। आज वो थोड़ा कितने 5-6 research लोगों करो। को रोजगार खुद भी दे रही है वो। हाँ भाई नियत होनी चाहिए, नियत ही नहीं है। वो तो बस अपॉर्चुनिटी तो ला सकते कई हैं। लोग है कामचोर, और कामचोरी में बैठे बस, बैठे हाँ, सोचते हाँ, हैं वो बोला कि ना कि उसमें उन्होंने कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बस बोलते कि रहते ये हैं, ऐसा तो हो ही इस नहीं स्कीम से सकता। क्या होगा। हाँ, ये मुझे याद है, हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, लखपति दीदी करके एक वो था स्कीम। हाँ, कुछ बताया था। भाई देखो, चाह होनी चाहिए, राह होनी चाहिए। राह पर जब चाह लेकर चलोगे तो आपको और मंजिल मैं ये चीज मिलेगी। बोल रही थी, जो चीज मोदी ने बाद में बोली ना कि आप इतनी हुआ है कि आपने इतने बड़े इस बातचीत का इतना फायदा उठा लिया कि आपने प्रमोट promote ही कर दिया आपने जब भाई। मैंने ये चीज बोली थी ना, आप शार्क टैंक पे आइए, हाँ, तो उससे मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में बोली थी। भाई साहब मस्त थे। और ये चीज ये लगा लो कि, और उनका शेयर भी अच्छा था जो उन्होंने बोला था। और डेवलपमेंट हो रहा है पूरे इंडिया में, हो रहा है। देखने का नजरिया चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उनको तो बस यही है कि गलत हो रहा है हमारे साथ। हाँ, गलत किसी के साथ नहीं हो रहा, सबके अच्छा हो रहा है। जो गलत दूसरे के साथ करना चाहते हैं ना, उनके साथ फिर सही हो रहा है। हाँ, जो गलत करना चाह रहे हैं ना, उनके सही ट्रीटमेंट हो रहा है कानून के दायरे में। तो भैया अच्छे इंसान बने, लाइफ है, जियो और दूसरों को भी जीने दो, और तरक्की का भाव रखो। अगर आप कट्टर बन के देश को तोड़ने की बात करोगे ना, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप कुछ नहीं हो सकता। आपको वो सलाखें होती है ना, और वहाँ एक सुजाई होती है, सुजाई होती है। जैसे पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना सूजी है, तो यहाँ पर भी कईयों की सुजवानी पड़ जाती है जो ओवरडोज मांगते हैं। मिलते हैं आपसे कभी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।